सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार स्वास्थ्य विभाग न्यू वैकेंसी 2024 स्टाफ नर्स की नया नियमावली जारी। जानिए स्टाफ नर्स की नए नियमावली 2024 में क्या क्या बदलाव किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्टाफ नर्स की नया नियमावली जारी किया। जानिए स्टाफ नर्स की 7,903 पदों पर विज्ञापन कब जारी होगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। अभी अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देख लीजिए, स्टाफ नर्स की न्यू नियमावली को जारी कर दिया गया। तो चलिए इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं, जो नए नियमावली में क्या क्या बदलाव किया गया है। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, डेट भी अब देखिए 6/12/2024 बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग अधिसूचना अच्छी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रांतों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल स्वास्थ्य विभाग के अधीन परिचारिका संवर्ग में नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा शर्तों की विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2024 कही जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। भाषाएं, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में। आगे देख लीजिए, सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार, विभाग से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग बिहार, नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है निर्देशक प्रमुख नर्सिंग स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना, जीएनएम से अभिप्रेत है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, आयोग से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, संवर्ग से अभिप्रेत है बिहार परिचारिका संवर्ग, परिशिष्ट से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार अथवा इससे अधिकृत निकाय से मान्यता प्राप्त संस्थान, परंतु बिहार राज्य के बाहर अवस्थित संस्थान के मामले में भारतीय उपचारिया परिषद नई दिल्ली के अनुसार उपयुक्ता शर्तों का पालन करना होगा। अब देखिए संवर्ग का गठन, बिहार परिचारिका संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग होगा। संवर्ग में कुल पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत की जाए। संवर्ग में महिला एवं पुरुष कर्मियों का अनुपात उतना ही होगा जितना समय समय पर भारतीय उपचारिया परिषद नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाए। इस नियमावली के परिशिष्ट में प्रावधानित इस संवर्ग के पदों पर इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त पदोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः सम्मिलित समझे जाएंगे तथा उनकी पूर्व की आपसी वरीयता अक्षुण्ण रहेगी। संवर्ग का पद सोपान, इस संवर्ग की विभिन्न कोटियां एवं पद सोपान संलग्न परिशिष्ट के अनुसार होंगे। भर्ती नियमावली अब एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। इस संवर्ग में नियुक्ति, मूल कोटि के पद, स्टाफ के पद पर सीधी भर्ती से प्रतियोगिता परीक्षा एवं नियम 8 के सेकंड में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। अब यहां से समझिए इसमें क्या होगी। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा एवं नियम 8 के सेकंड में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी। अहर्ताएं देख लीजिए, मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ता मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचारिया परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का जीएनएम कोर्स में उत्तीर्णता के साथ तत्संबंधित प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचारिया परिषद नई दिल्ली से उपयुक्तता प्राप्त रहना अनिवार्य होगा। बीएससी नर्सिंग, देखिए इसमें एक जो है नया चीज जो है बीएससी नर्सिंग वाले को जोड़ दिया है। उस खबरी आप लोग के लिए है जो बीएससी नर्सिंग वाले के जोड़ दिया। अब जीएनएम का आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग वाले भी। ठीक है, आगे देखिए, योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधन करना भी अनिवार्य होगा।
ठीक है, ये तो निबंधन आप लोग करा लेंगे। उम्र सीमा देख लीजिए, सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपको 21 वर्ष रखा गया है और अधिकतम आयु सीमा वही रहेगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर आरक्षण कोटिवार भी निश्चित की जाएगी। ठीक है, सेकेंड देखिए, बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी गैर निजी केंद्र सरकार नगर पालिका संस्थानों पंचायती राज संस्थानों इत्यादि स्वास्थ्य सुविधा केंद्र अस्पतालों में संविदा के आधार पर कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को उसके द्वारा किए गए कार्य अवधि के समतुल्य उसी पद पर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। किसी कार्य वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, परंतु यह लाभ संविदा पर वास्तविक सेवा अवधि के लिए ही देय होगा। बिल्कुल सही है, परंतु संविदा पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा तत्समय बिहार राज्य में लागू आरक्षण नीति का अनुसरण करते हुए स्वीकृत पद के विरोध चयन के आधार पर होना चाहिए। ऐसे मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश लागू होंगे। तीसरा देख लीजिए, विज्ञापन प्रकाशन वर्ष की फर्स्टली अगस्त को उम्र के अवधारण के लिए कट ऑफ डेट माना जाएगा। मतलब अगस्त 2024 से आपको जो है उम्र का जो है गणना होगी। भर्ती प्रक्रिया देख लीजिए, फर्स्ट नियुक्ति प्राधिकार किसी नियुक्ति वर्ष की फर्स्टली अप्रैल की स्थिति के अनुसार रिक्ति की गणना एवं रोस्टर क्लियरेंस कराकर उसी वर्ष 30 अप्रैल तक कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजेंगे। तो 30 अप्रैल 2024 तक जो पद खाली है जीएनएम का वो सभी आपको जोड़ा जाएगा। दूसरा, अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को ठीक है विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा। ठीक है, कह है चयन हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित 75 अंक प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र भारतीय नर्सिंग काउंसिलिंग द्वारा निर्धारित जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। तालियां इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं बस वही सिलेबस रहेगी, कोई जीके जीएस करंट अफेयर्स मैथ रीजनिंग नहीं रहेगी। देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं बार बार कहते हैं पढ़िए, मेरे द्वारा जो भी आपको दिया जाता है इंफॉर्मेशन हमेशा सही दिया जाता है। देख लीजिए आपको, ठीक है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है, मिडवाइफरी जीएनएम के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। हम आपको बोलते हैं ना। आगे देखिए, बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी गैर निजी केंद्र सरकार नगर पालिका संस्थानों पंचायती राज संस्थानों इत्यादि स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर संतोषजनक कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, वो तो पहले ही बता दिए, जो संविदा पर वर्क कर रहे हैं हर वर्ष 5 अंक आपको, अधिकतम 25 अंक किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा, जो कि 75 अंक का आपको एग्जाम लेगा, 25 ये हुआ, टोटल 100 अंक पर आपको जो है मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा, अनुरूप संविदा पर नियोजित होने पर ही अनुमान होगा ये। ठीक है, स्पष्टीकरण देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारणा प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.75 से गुना कर करना होगा। यथा किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 गुने 0.75 यानी 37.5 अंक आप लाएंगे। ठीक है, इतना आपको मिलेगा। आयोग उपयुक्त उप नियम सेकेंड के आधार पर कोटिवार अधियाचित रिक्तियों के अनुसार मेधा सूची तैयार करेगा एवं विभाग को अपनी अनुशंसा भेजेगा। विभाग अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की सूक्ष्मता से जांच करेगा। तत्पश्चात संबंधित नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस सत्यापन पूर्वक का एवं सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नियुक्ति करेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए परिवीक्षा अवधि, ये तो आप जानिए रहे हैं, आयोग के अनुशंसा से स्टाफ नर्स के पद पर सीधी नियुक्ति के उपरांत परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष की होगी। परिवीक्षा अवधि का मतलब होता है, जो अगर मान लीजिए आपको नियुक्ति हो गई, आप बन गए जीएनएम, ठीक है, स्टाफ नर्स बन गए, तो 1 साल के लिए आपको परिवीक्षा होता है। अगर 1 साल में अगर आपको कार्य संतोषजनक नहीं हुआ, ठीक है, आप जो है घूस लेते हुए पकड़ा गए, हर चीज किए, तो आपको हटा दिया जाएगा। ये होता है, ठीक है, परिवीक्षा। ठीक है, 1 साल के लिए, वो हर अधिक कंपटीशन जो भी एग्जाम है सब में ऐसा रहता है। ठीक है, जो 1 सालों के लिए आपको चेक किया जाता है, हर चीज किया जाता है, आप ईमानदारी से काम करते हैं या नहीं करते। 1 साल अगर ऐसे पकड़ाए गए, ठीक है, तो आपको हटा दिया जाएगा, वही लिखा हुआ। ठीक है, दिया गया विस्तार अगले 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। 2 वर्ष के रहता है, पहले 1 वर्ष फिर दूसरा वर्ष, मतलब 2 वर्ष तक आपको सही से काम करना है। कोई आपको
ठीक है, घूस घूस नहीं लेना है, ईमानदारी से काम करना है, समझे। तो अगले 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो नियुक्ति प्राधिकार से स्टाफ नर्स को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा 2 वर्षों के लिए। अगर 2 वर्षों में आप अगर पकड़ा गए, संतोषजनक काम नहीं हुआ तो आपको हटा दिया जाएगा। यही होता है परिवीक्षा अवधि। उसके बाद संपुष्टि। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने निर्धारित प्रारंभिक, ठीक है, प्रशिक्षण पूर्ण करने, निर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्ण होने एवं समय समय पर विभाग द्वारा निर्धारित अन्य सेवा शर्तों को पूर्ण करने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा स्टाफ नर्स की सेवा संपुष्ट की जा सकेगी। तो 2 साल आपको जो है ना सब कुछ करने के बाद, हर चीज करने के बाद अगर आप सही है हर चीज, तो आपको जो है परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद वरीयता देख लीजिए। स्टाफ नर्स की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित मेधा सूची के, ठीक है, अनुसार अवधारित की जाएगी, बिल्कुल सही है। उसके बाद पदोन्नति के पद सोपान के बारे में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। विभागीय पदोन्नति के बारे में दिया गया है। कार्य एवं दायित्व निर्धारण दिया गया है। आरक्षण जो सबको मिलता है, आपको भी आरक्षण मिलेगी। ठीक है, शंकाओं का निराकरण है। उसके बाद कठिनाई का निराकरण है। ठीक है, उसके बाद निरसन एवं व्यक्ति है। उसके बाद ये देखिए स्टाफ नर्स का आरसी दिया गया है। नियम आपको सेकेंड का जो है ना 7 में 3, 4 एवं, ठीक है, 12 को फर्स्ट में आपको दिया है। बिहार परिक्षेत्र का संवर्ग का पद सोपान कैसे रहेगा सो देख लीजिए। मूल कोटि प्रथम पदोन्नति, द्वितीय पदोन्नति आपको दिया है। पहला स्टाफ, फिर मेट्रोन, उसके बाद नर्सिंग अधीक्षक आप कहलाएंगे, सबको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नोट। उपयुक्त सभी कोटि के पदों का वेतन बैंड, ग्रेड पे एवं पे लेवल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाएगी। ठीक है, हर चीज देख लिए आप। यही आपको जो है हम आपको बोले थे, एक चीज आपको नया चीज इसमें दिया गया है जो बीएससी नर्सिंग वाले को जोड़ दिया है। ये सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है। ठीक है, जो बीएससी नर्सिंग वाले को भी जोड़ दिए हैं। अब बीएससी नर्सिंग वाले भी जीएनएम के फॉर्म भर सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बता दी है। अब इसी महीना में आपको वैकेंसी आ जाएगी जब नियमावली आपको जारी हो गई। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, तो वैकेंसी भी आपको 7,903 पदों पर ये वैकेंसी निकल के आ रही है। सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बस सेम सिलेबस है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है हमेशा सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। हम जो बोले, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम जैसे जैसे बोले नियमावली भी वैसे वैसे है। बीएससी नर्सिंग वाले को हम बोले थे ऐड करेगा, बीएससी नर्सिंग वाले को जो मौका देगा और दे दिया मौका, समझे कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं 9 बजे लाइव क्लास में। सभी लोग 9 बजे लाइव जुड़ना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।